ये पृथ्वी मेरी माँ है और मैं उसका पुत्र हूं। माँ का नाम है भारती, इसलिए मैं हूं भारतीय। हिमालय से लेकर समुद्र पर्यंत तक जो जनपद है उस राष्ट्र का मैं निवासी, और उसका नाम है भारत। कहाँ है वो भारत? वो श्रुति में है, वो स्मृति में है, वो सूत्रों में है, वो आगम में है, निगम में है, इतिहास महाकाव्यों में है, धर्म अभिधर्म में है, सरस्वती सिंधु नर्मदा कावेरी सरिता सागर, कश्मीर कांची पर्वत पठार खेत खलिहानों वन विहारों में है सम्राट। वाचाल, तू मालव है, शूद्रक है, योद्धय है, शिवी है, अष्टक है, अश्वक है। इस खंड खंड में बटे हुए भारत में तू रहता कहां है? तक्षशिला भारत में। ये मैं क्या सुन रहा हूं? तुमने अर्थशास्त्र लिखना स्थगित कर दिया है? इस समय भारत को मेरे अर्थशास्त्र की नहीं, किसी और शास्त्र की जरूरत है जो इसे एक कर सके। ये कैसा दुर्भाग्य है इस राष्ट्र का कि अलक्षेंद्र के लिए आम भी भारत के द्वार खोल रहा है। वाहिक प्रदेश के गणराज्यों में शक्ति है, स्वाभिमान है, पर एकता नहीं है। आम भी पर्वतेश्वर को नीचा दिखाना चाहते हैं और पर्वतेश्वर आम भी को कुचलना चाहते हैं। भारत में जन है, जनपद है, महाजनपद है, गणराज्य है, राज्य है, साम्राज्य है, पर भारतीय नहीं है। खंड खंड में बटा हुआ भारत किसी भी आक्रांता से लड़ नहीं सकता गुरुदेव। यहाँ कोई मागध है, मालव है, क्षुद्रक है, कुरु है, पांचाल है, मल्ल है, मत्स्य है, पर भारतीय नहीं है। एक से अनेक हुए भारत को एक होना होगा। हर दिन भारत के सीमा प्रदेशों से लगे हुए राष्ट्रों से निर्वासितों के झुंड तक्षशिला में प्रवेश कर रहे हैं गुरुदेव, और अपने आक्रांताओं की क्रूरता की कहानियां साथ ला रहे हैं। यदि भारत ने इस चुनौती का प्रतिकार नहीं किया तो वो हारेगा। कई पुष्कलावती, मस्कावती, अष्टक प्रदेश, मालव, क्षुद्रक, ब्राह्मण, शिविराज और गणराज्य नहीं, हारेगा भारत। इसलिए भारत को तुम्हारे अर्थशास्त्र की आज पहले से ज्यादा जरूरत है। इन्हें भी साथ ले जाओ। पुस्तकालय में और भी पांडुलिपियां हैं। ये तुम्हारे ग्रंथ की समिधा होंगी तो भी मुझे प्रसन्नता होगी। कहां जा रहे हो? उन्होंने सभी राज्यों और गणराज्यों को एक होकर अलेक्जेंद्र का मुकाबला करने को कहा, पर अपने जातीय अभिमान में चूर शासक एक शिक्षक की कहां सुनते। इसलिए आचार्य उस समय के सबसे शक्तिशाली मगध सम्राट नंदवंशी धननंद से भारत की रक्षा करने की प्रार्थना लेकर मगध की राजधानी पाटलिपुत्र पहुंचे। एक असाधारण शिक्षक और एक शक्तिशाली सम्राट का सामना हुआ, जिसने भारत और इतिहास की दिशा बदल दी। अलक्षेंद्र, अलक्षेंद्र, अलक्षेंद्र! अब एक बार भी अलक्षेंद्र का नाम लिया तो मैं तुम्हें धक्के मारकर बाहर निकलवा दूंगा। समर्थ है धननंद किसी भी आक्रांता को उत्तर देने में। तक्षशिलाधीश को मेरी सहायता चाहिए तो वो मुझसे प्रार्थना करे। कैकेयी राज पर्वतेश्वर को मेरी सहायता चाहिए तो वो मुझसे प्रार्थना करे। उत्तरापद के वे राजकुल ही कहते थे ना मुझे हीन कुल का, नाई का बेटा, तो मांगे वे उच्च कुल के असमर्थ राजा इस हीन कुल के सम्राट से सहायता की भीख। और तू कौन है ब्राह्मण? किस जनपद, महाजनपद या राष्ट्र का निवासी? ये पृथ्वी मेरी माँ है और मैं उसका पुत्र हूं। माँ का नाम है भारती, इसलिए मैं हूं भारतीय। हिमालय से लेकर समुद्र पर्यंत तक जो जनपद है उस राष्ट्र का मैं निवासी, और उसका नाम है भारत। कहां है वो भारत? वो श्रुति में है, वो स्मृति में है, वो सूत्रों में है, वो आगम में है, निगम में है, इतिहास महाकाव्यों में है, धर्म अभिधर्म में है, सरस्वती सिंधु नर्मदा कावेरी सरिता सागर, कश्मीर कांची पर्वत पठार खेत खलिहानों वन विहारों में है सम्राट। वाचाल, तू मालव है, शूद्रक है, योद्धय है, शिवी है, अष्टक है, अश्वक है। इस खंड खंड में बटे हुए भारत में तू रहता कहां है? तक्षशिला भारत में। किसका दूत है तू? आंभी का, पर्वतेश्वर का, काशी का, कौशल का? मैं दूत हूं उनका जिनका आक्रांताओं के हाथों रक्त बहेगा। मैं दूत हूं उनका जो अलक्षेंद्र द्वारा मारे जाएंगे। मैं दूत हूं उनका जो अलक्षेंद्र के सैनिकों के पैरों तले रौंद दिए जाएंगे। मैं दूत हूं उस भारत भूमि का जो अलक्षेंद्र के द्वारा पदाक्रांत होगी। मैं दूत हूं भारत की उस स्वतंत्रता का जो कुचल दी जाएगी सम्राट। ब्राह्मण, जो वीर होगा विजयी होगा।
पृथ्वी होती ही है वीरों के द्वारा पदाक्रांत करने के लिए। जो पृथ्वी को पदाक्रांत करे वो आक्रांता होता है, और जो पृथ्वी का पालन और उसकी रक्षा करे वो प्रजापालक होता है सम्राट। भारत की सीमाएं अपनी रक्षा के लिए आपको पुकार रही हैं। ब्राह्मण, मगध के सामने पहले उन्हें अपना मस्तक तो झुकाने दो। झुकने के लिए मस्तक भी नहीं रहेंगे या हारे हुए होंगे सम्राट। कटे हुए हो या हारे हुए हो, मैं उन्हें अपनी ठोकरों में देखना चाहता हूं। कब तक बचे रहेंगे वो मुझसे? रही किसी आक्रांता की चुनौती तो मैं उसके गंगा पार करने की प्रतीक्षा करूंगा। किसी ने साहस किया, उसका सिर मगध की ठोकर में होगा। ब्राह्मण को तक्षशिला तक जाने के लिए जरूरी अन्न और दक्षिणा दे दो। और कुछ चाहिए भीख में? बंद करें मगध के गुरुकुल में वेद और उपनिषद पढ़ाना। आत्मा की एकात्मा की घोषणा करने वाले राष्ट्र के जनपदों में एकता नहीं है। वसुधा को कुटुंब कहने वाले राष्ट्र में एकता नहीं है। अनंत आत्मा की सत्ता पर विश्वास रखने वाले राष्ट्र में अपने ही स्वजनों के प्रति रक्षा का भाव नहीं है। यह कैसा मगध है? यह बुद्ध और महावीर का मगध नहीं हो सकता सम्राट। यह सारीपुत्र और मौद गलियायन का मगध नहीं हो सकता। यह शिक्षा, सर्जन और परिवर्तन का मगध नहीं हो सकता। प्रतिहार! इस उदंड ब्राह्मण की शिखा पकड़कर इसे घसीट कर बाहर ले जाओ। एक शिक्षक को उसके कर्तव्यों का निरंतर ध्यान दिलाने वाली शिखा को तू पकड़ेगा धनानंद? अग्नि की इस ज्वाला को धरती पर कौन पकड़ सका है? क्षमा आचार्य। कौन पकड़ेगा? तो तू भी सुन ले आज एक शिक्षक का प्रण। भिक्षा के अन्न पर पलने वाला मैं विष्णुगुप्त, भारत का एक आचार्य, अपनी शिखा तब तक नहीं बांधूंगा जब तक मैं तेरा और तेरे जैसे शासकों का समूल नाश नहीं कर देता। हत्या कर दो इस दुष्ट की। महाराज, ब्राह्मण अवध्य है। मेरे संकल्प की अग्निशिखा में तुझ जैसे कीट पतंगों की तरह कूद कूद कर आप मरेंगे धनानंद। एक शिक्षक की यह शिखा दावाग्नि होगी और वह तभी शांत होगी जब नंद वंश का समूल नाश होगा। ये काल सर्पणी मुझे डस डस कर अपने कर्तव्यों की याद दिलाती रहेगी धनानंद। बाहर निकालो इस ब्राह्मण को।